हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो सबसे पहली चीज की एयरफोर्स XY का भी वैकेंसी तो नहीं आया, लेकिन अगले महीना के फर्स्ट वीक तक अपडेट है कि नोटिफिकेशन आ सकता है। ओके, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार होंगे। एयरफोर्स XY बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। कुछ पॉइंट्स को लेकर जब से अग्निवीर आया तो थोड़ा सा इसका डाउनफॉल हुआ और कुछ ज्यादा इसके बारे में निगेटिव बातें भी हो गई कि निकली जाएंगे सभी लोग, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा सा लेके। बट करने वाले बच्चे जिनका जो पहले से जज्बात जुड़ा था, जो करना चाह रहे थे, वो कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि काफी अच्छा वैकेंसी इसको बोला जाएगा। बहुत ही कम क्राइटेरिया के साथ कम एज में अच्छे पोस्ट आपको मिलते हैं और साथ ही साथ आपको एक सिक्योरिटी मिलती है। बात आती है सर अग्निवीर है, 4 साल की बात है, ये वो, उसमें बहुत डिस्कशन का पॉइंट, वो बहुत सही भी अपनी जगह। एक बार नहीं होने के बजाय नहीं हो रहा था वो ज्यादा बुरा था, कुछ तो हो रहा है। तो इस हिसाब से देखोगे तो हर चीज में पॉजिटिविटी होती है और पॉजिटिविटी देख के ही आगे बढ़ा जाता है। अदरवाइज कमी तो हर जगह है। कौन से एग्जाम में कमी नहीं है, कहां पे गलतियां नहीं हो रही है, कहां पे कमी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर सही है, गवर्नमेंट सही है, क्या सही है? कुछ भी नहीं सही है। हर जगह पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलू होते हैं। हमें पॉजिटिव पे देख के आगे बढ़ना होता है अगर लाइफ का डिसीजन लेना है तो, और खासकर आपको अपना डिसीजन लेना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे एयरफोर्स XY की। इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है और आपको क्या फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा भरना चाहिए। ओके, पूरा डिटेल में बात करेंगे अच्छे से। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहूंगा कि एयरफोर्स XY या फिर कोई भी दो एग्जाम को हम लोग किस बिहाफ पे कंपेयर कर सकते हैं या किस बिहाफ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये एग्जाम देना है, ये नहीं देना है, तो उस पर मेरे हिसाब से 2 से 3 पॉइंट बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। पहला चीज एलिजिबिलिटी, यानी आप एलिजिबल भी है कि नहीं उस एग्जाम के लिए। आप कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन एलिजिबल है तब ना कंपेयर करेंगे। अभी बोल दे हम यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं MTS का, हम देना चाहते हैं नेवी MR का, और कंपेयर करें यूपीएससी, तो यूपीएससी में आपने ग्रेजुएशन किया कि नहीं पहले बताइए, तब आप एलिजिबल है। आप MR 10वीं पास पे दे सकते हैं। तो कंपेरिजन तभी करेंगे, एलिजिबिलिटी आप दोनों में एलिजिबल होने चाहिए तब। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका सिलेबस, यानी आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है या आप कौन सा स्ट्रांग पढ़ा सकते हैं, किसमें स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा है। और तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है कट ऑफ, यानी किसका कट ऑफ कितना जाता है, टाइम ड्यूरेशन क्या मिलता है इसके बिहाफ पे। इससे 3 से 4 पॉइंट मैक्सिमम जाता है, जिसपे हम लोग इसको डिस्कशन करके पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे XY दोनों की, तो यहां पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जो X ग्रुप है, जिसको साइंस ग्रुप के नाम से जानते हैं, और जो अदर देन साइंस बोल दीजिए, नॉन साइंस बोल दीजिए, इसको Y ग्रुप बोल दीजिए। तो एलिजिबिलिटी में अच्छा खासा डिफरेंस है। जैसे कि जो PCM वाले बच्चे, यानी कि फिजिक्स और मैथ लिए हुए, नेसेसरी केमिस्ट्री आपका रहे न रहे उसका कोई मतलब नहीं, बट हाँ जनरली हम लोग PCM की बात करते हैं। तो जिनका भी बेटा PCM है 12th में, 12th पास दोनों में चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए। एग्रीगेट यानी कि एवरेज परसेंटेज आपका 12 का 50% होना चाहिए, और साथ ही साथ इंग्लिश में इंडिविजुअल भी 50 चाहिए दोनों में। ठीक है, इंग्लिश में इंडिविजुअल 50% होना चाहिए दोनों में, चाहे X का भरिए या Y का। 12वीं पास सर दोनों के लिए सेम है, 50% एग्रीगेट दोनों के लिए हो गया, इंग्लिश में 50% दोनों में हो गया। डिफरेंसेस आता है यहां पे। अगर आप 12वीं पास है PCM से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर 12वीं पास PCM नहीं लिए थे आपने, 12वीं में कॉमर्स है, आर्ट है, बायोलॉजी है, तो आप इसको नहीं भर सकते, इसी को भर सकते हैं। सर हमने PCM लिया था तो क्या सिर्फ हम यही भर सकते, ये नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हैं। यानी PCM लिए हुए बच्चों के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, और जो अदर देन मैथ होते हैं फिजिक्स, उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन रहता है। अगर अदर देन मैथ फिजिक्स की बात करें तो सिर्फ मैथ की बात करें, क्योंकि फिजिक्स तो बायोलॉजी वाले वैसे भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा जो PCM लिए थे 12th में, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, यानी मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दीज 2 वैकेंसीज। ठीक है, सबके लिए। तो ये इवेंट यूजफुल होने वाला PCM वाले कैंडिडेट के लिए ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो अदर देन PCM उनके लिए एक ही ऑप्शन है, नॉन साइंस, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इवेंट आपके काम का उतना हेल्पफुल नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को यहां रोक सकते हैं। अदरवाइज अगर नॉलेज चाहिए तो आप पूरा देखिए। आइए, तो अब हम बात करेंगे, पहला क्राइटेरिया हमारा एलिजिबिलिटी हो गया। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट क्या क्या हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो जो आप PCM से हैं और आप
इसको डिसाइड करना चाह रहे हैं कि हमें कौन सा वैकेंसी में देना चाहिए, अदर देन साइंस या साइंस। तो साइंस का जो सिलेबस होने वाला बेटा, इसके अंदर आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 घंटे में, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और निगेटिव मार्किंग के साथ है। ठीक है, सबका इंडिविजुअल अपना टाइम होता है, यानी सबका 1 घंटा मिला के नहीं होता। मैथ का अपना टाइम है, इंग्लिश का अपना टाइम, फिजिक्स का अपना टाइम। ओके, आइए सब्जेक्ट की बात करेंगे तो मैथ 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 11 12th वाले होते हैं, क्योंकि आप पीसीएम से तो ये पढ़े होंगे। इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन आता है और फिजिक्स आपका 25 क्वेश्चन 11 12th वाला। ये हो गया साइंस वालों का। अदर देन साइंस वालों का, जो पीसीएम वाले नहीं वो भी देखना चाहते हैं तो सिलेबस देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है। 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और रागा के 30 क्वेश्चन। ये रागा सब्जेक्ट कौन सा होता है सर, हमने आज तक नहीं सुना। एक्चुअली रागा 3 सब्जेक्ट से मिलकर बनाया गया है। एक होता है रीजनिंग, दूसरा होता है एरिथमेटिक मैथ यानी 10th तक का मैथ, और एक होता है जनरल अवेयरनेस जिसको जीके जीएस आप बोल सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट से मिलकर रागा बना, 30 क्वेश्चन आपका आता है यहां से। क्लियर है बात? यानी कि अगर आपका मैथ टेक्निकल वीक है 11 12th वाला तो आप इसकी तरफ आ जाइए, फिजिक्स वीक है तो आप इसकी तरफ आ जाइए, क्योंकि यहां पे जो भी आपका सिलेबस है 10th बेस पे है, यानी कि नॉर्मल एवरेज जो भी बच्चे पढ़ते हैं वही जनरल वाले। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम सभी लोग। सब्जेक्ट तो हमारा हो गया कि क्या क्या करना होता है आपको। अब आता है कट ऑफ की बारी कि सर कट ऑफ कितना जाता है। तो यहां पे आपका खेला बदलेगा, यानी कि आपका डिसीजन यहां चेंज होगा बहुत ज्यादा। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो अदर देन साइंस में कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे, 20 इंग्लिश और 30 रागा, यानी 50 क्वेश्चन यहां पे है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो 70 क्वेश्चन। मैं पहले फेज के कट ऑफ की बात करूंगा रिटर्न की, क्योंकि अपने को फोकस ये रहता टारगेटेड, और जो फाइनल कट ऑफ है इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ था लास्ट टाइम, तो हम लोग उसी को लेके चले लास्ट टाइम जो अपडेटेड है। तो 70 मार्क्स में आप सोचिए कट ऑफ कितना गया? 39.5, और 50 मार्क्स में कट ऑफ गया 40.5। तो ये कट ऑफ बढ़ा नहीं, बहुत बढ़ा। 50 के हिसाब से बहुत कम होना चाहिए, तो ये तो और बढ़ गया। तो ये एक तरीके से डबल बढ़ना बोलेंगे इसको। तो अदर देन जो साइंस होता है वाई ग्रुप, जो कॉमर्स वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोगों के लिए इसका थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, मुश्किल होता है। पीसीएम वाले बच्चे यहां पे थोड़ा फायदा उठाते हैं, वो साइंस ग्रुप की तरफ थोड़ा फोकस कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों की तैयारी करते हैं, और जो दोनों की तैयारी करते हैं उनको भी मैं अपना सजेशन दूंगा कि आप कोशिश करें, अगर पीसीएम वाले हैं तो आप इस पे फोकस करिए थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि कट ऑफ भी कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी इनकी ज्यादा होती है, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं फीमेल का जो कैंडिडेट था लास्ट आपका कट ऑफ 23, और जो अदर देन साइंस का 27.5। दैट इज टू मच हाई। जब आप कंपेयर करोगे 50 से 70 तो और निकलेगा। तो अगर कट ऑफ की बात देखा जाए तो मेरे हिसाब से साइंस ग्रुप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शन निकलता। बट सिलेबस की बात करेंगे तो अदर देन साइंस निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल होता है आपका जनरल मैथ, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, थोड़ा सा आसान पड़ जाता है टेक्निकल मैथ, टेक्निकल फिजिक्स के मुकाबले, क्योंकि 11-12 का मैथ फिजिक्स पढ़ना बहुत टफ टास्क है। और सच में क्वेश्चन का लेवल बढ़िया आता है, कैलकुलेटिव रहता, अच्छा खासा, मतलब बैंड बजा देता है सच बताए, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे, सिलेबस के हिसाब से तो अदर देन साइंस आपको अच्छा लगेगा, कट ऑफ के हिसाब से आपको साइंस अच्छा लगेगा। तो जितने भी पीसीएम वाले कैंडिडेट हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। अब एक रास्ता इसका ये निकलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे बेहतर तरीका ये निकलता, बच्चे क्या करते हैं, इसमें से किसी एक ट्रेड की तैयारी करते हैं, यानी कि वो या तो साइंस की कर लेंगे या तो अदर देन साइंस की कर लेंगे, और फॉर्म दोनों का भर देंगे। सर क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर मान लीजिए मैं अदर देन साइंस की तैयारी किया, यानी वाई ग्रुप की, और मेरा वो पेपर सही गया, बट साइंस वाला तो खराब चला गया, हमने दोनों फॉर्म भरा था, वो तो हमें फेल कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं, किसी एक में अगर आप पास है तो उसको पास माना जाएगा, आप उस पर जॉब ले सकते हैं। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है एयरफोर्स XY का। और दूसरा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जब आप दोनों का फॉर्म भरते हो तो आपको इंग्लिश का पेपर 2 बार नहीं देना होता है, वो एक ही बार देना होता है, क्योंकि वो लगातार ही ले लेते हैं, और मैक्सिमम बच्चे दोनों फॉर्म भरते हैं।
अब तैयारी किसकी करनी चाहिए हमें? तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपको लगता है कि 11th-12th में आपने मैथ और फिजिक्स पे खूब मेहनत किया था, या फिर आपको लगता है कि आप मैथ फिजिक्स सीख लोगे सिखाने से, पढ़ने से पढ़ लोगे, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप साइंस ग्रुप की तरफ जा सकते हैं, यानी एक्स ग्रुप जिसको बोलेंगे। और अगर आपको लगता है 11th-12th जैसे तैसे पास हो गए सर, अब इससे छुट्टा छोड़ना भैया अपने को, अपने बस का बात नहीं, या फिर पीसीएम वाले बच्चे नहीं है तो उनका तो ऑप्शन ही नहीं है, वही भरना पड़ेगा। पीसीएम वाले बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपका अरिथमेटिक मैथ स्ट्रांग है, कहने का मतलब है आप एसएससी की तरफ, रेलवे वाला मैथ, इन सब का मैथ देखना चाह रहे हो, आप जीके जीएस उनका देखना चाह रहे हो, तो आप उधर जा सकते हो, वही सिलेबस आपको मिलेगा, रीजनिंग वही मिलेगा, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप दूसरे एग्जाम, जनरल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो साथ साथ, तो आप वाई ग्रुप की तैयारी कर सकते हो और जनरल एग्जाम का भी आपका हो जाएगा। तो इसके साथ बेनिफिट ये हो जाता है कि आप जनरल एग्जाम भी साथ साथ तैयारी कर सकते हो। इसके लिए अलग से फोकस्ड रहना जरूरी नहीं है, मतलब इसको पढ़िए आपका ये भी तैयार हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ वही प्लस पॉइंट है कि आपकी वैकेंसी ज्यादा होती है, कट ऑफ कम जाता है, लेकिन सिलेबस टफ है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा, क्योंकि ये डिसीजन आपको लेना चाहिए, आपकी लाइफ है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन वापस से आपको पॉइंट आउट करूंगा, बेटा फॉर्म जरूर भरना, अग्निवीर के नाम से पीछे मत हटना, वरना 4 साल बाद आप अपने आप को कहीं और पाओगे। सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं देखता हूं सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने में 3-4 साल 5 साल घर छोड़ के बाहर आकर तैयारी करें, घर पे भी बर्डन एक पड़ जाता है एक टाइम के बाद, पैसे भेजते भेजते, और जब आप 3-4 साल लगातार घर वालों से पैसे लेते हो, आप भी डिप्रेशन में जाते हो, तो एग्जाम निकालना और मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज, एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, धांधली हो रही, एग्जाम लीक हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, इन सब चीजों से आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा, इसमें कभी भी गलत रास्ता आपको नहीं बताऊंगा कि आप इन एग्जामिनेशन को मत छोड़िएगा। इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको अपडेट जरूर करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद क्या, कंपटीशन अच्छा है, आपको पता है, खूब फॉर्म भरे जाते हैं, सभी बच्चे फॉर्म भरते जो 12वीं पास हो जाते हैं। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी ऐसा फॉर्म है, सभी अप्लाई करते बच्चे, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट। आपको पढ़ाई करनी होगी अच्छी, और जब हम पढ़ाई की बात करते हैं अच्छी, इसका यह मतलब नहीं कि खूब ज्यादा पढ़ाई करना, नहीं, आपको एक सिलेक्टेड कंटेंट चाहिए, एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। अगर आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में है तो कम मेहनत से भी सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसा हमारे बच्चों ने करके दिखाया है। जितना भी सटीक पढ़ाओ, सिर्फ और सिर्फ वही डायरेक्टली एग्जाम में आता है। मैंने इस पे इवेंट भी किया था जिस दिन एनालिसिस हुआ था फर्स्ट एयरफोर्स का, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का, आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया था, सेम टू सेम बिना डाटा चेंज किए आपको क्लासेस से क्वेश्चन देखने को मिले थे, और बच्चों का स्कोर बढ़िया गया। अब आपके पास भी मौका है, अगले एयरफोर्स यानी कि 01-2024 की तैयारी करने का हमारे साथ, जो कि राफेल बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये बैच बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन है। इस बैच की खास बात वही है कि आपको सिलेक्टेड कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है और एकदम जम के पढ़ाया जाता है। मतलब कि अगर आपको 1% भी नहीं आया तो उसको 100% बताने की गारंटी लेते हैं। ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको 1% भी शिकायत नहीं रहता। बहुत मेहनत से पढ़ाते, दिल से पढ़ाते, ईमानदारी से, इसीलिए यूट्यूब पे आके ओपनली इस चीज को बोलते भी हैं। तो आप सभी लोग एयरफोर्स का राफेल बैच ले सकते हैं। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। इसका टारगेट रहेगा, कोर्स थोड़ा जल्दी कराएंगे और फिर हम लोग रिवीजन पे उतरेंगे, ताकि जब तक नोटिफिकेशन आए, फॉर्म भरा जाए, तब तक आपका कोर्स खत्म हो। फॉर्म भरने तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं हम, और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद जब सभी लोग दौड़ेंगे ना, इधर पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, ये कर लो, तब अपना रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कहां पे कितना आगे पहुंचे आप खुद अपने आप को देख लीजिएगा। तो जल्दी से बैच से जुड़ सकते हैं आप सभी लोग। स्टार्ट हो चुका, बैचेस चल रहे, सर बैचेस चल रहे, क्लास तो हो चुकी होगी, मैं कैसे देखूंगा? उसमें रिकॉर्डिंग फॉर्म में क्लासेस अवेलेबल होती हैं, आप उसको देख सकते हैं और फिर क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कोर्स नहीं हुआ, मुश्किल से 10% कोर्स हुआ, 10% भी नहीं, उससे कम ही बोलिए, 10% बोल दीजिए, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आपका भी मेजर कैलकुलस, आपका 2D 3D ये सब बचे हुए, एनालिटिकल ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है। तो आप सभी लोग बैच से जुड़ सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 999 है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस 2499, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, 60% का ऑफ चल रहा है। लेकिन कोड लगाओगे डिफेंस 60 तब ये मिलेगा। कहां पे कोड लगाएंगे, क्या लिखेंगे, कैसे कोर्स मिलेगा? आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वहां सर्च करना एग्जामपुर, ठीक है। एग्जामपुर सर्च करोगे, ये मिल जाएगा एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको कोर्स दिख जाएगा।
मान लीजिए दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है, नीचे नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर लेंगे, नीचे यहाँ पे नंबर दे रखे, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। 60% ऑफ पे एयरफोर्स का बैच मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छा इसका टाइमिंग है कि जब दुनिया फॉर्म भर के रास्ता ढूंढेगी कैसे पढ़ना है, तब आप रिवीजन करने उतरोगे तो आप कहां पे तैयारी करके पहुंचोगे पता है, कोई रोक ही नहीं सकता यार, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो आप सभी लोग इस बैच को ले लीजिए। इसके अंदर आपको क्लास का नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और फॉर्मूला बुक, मॉक टेस्ट पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि आपके सिलेक्शन के लिए जितनी चीजें हो सकती है उतनी करते हैं। इस प्राइस रेंज में आप किसी किताब को सिलेक्शन ऑफ किताब खरीदो सभी सब्जेक्ट का इतना ही पड़ जाएगा, उतना हम आपको उससे ज्यादा देते हैं। मैं तो 2-2, 3-3 बुक देता हूं, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में चैप्टर वाइज। तो बहुत ही जबरदस्त पढ़ाई चलती है, आप सभी लोग बैच में आ सकते हैं। अगर आप नेवी की तैयारी करें तो विक्रांत बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी प्राइस 999 यानी 999 है। कोड लगाना होगा नेवी 60। अगर आप एनडीए की तैयारी करें तो पराक्रम बैच से जुड़ सकते हैं, कोड लगाना होगा डिफेंस 60 और ये पड़ेगा 799 का। नेवी का फॉर्म बेटा 15 तारीख तक भरा जा रहा है, भर दीजिएगा सभी लोग। और एयरफोर्स का मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं एप्लीकेशन पे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, राफेल बैच में आप लोगों के साथ। आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों लोगों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।